नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एक्सेसिबल टेक गाइड के अंदर। आज की इस वीडियो में हम एक फंक्शन बनाना सीखेंगे, जिस फंक्शन की मदद से आप अपना कोई भी छोटा सा टेक्स्ट या फिर लिंक या नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हो कुछ इस तरीके से। Alert 1, my name is Nitin. जिस तरीके से मैंने ये डिस्प्ले कराया है, शो कराया है, उसी तरीके से आप भी अपना कोई टेक्स्ट, नंबर या लिंक या कोई भी छोटा सा टेक्स्ट आप डिस्प्ले करा सकते हो। किस तरीके से होगा ये आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप या तो हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होकर पूछ सकते हो, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, अबाउट में मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन होकर नहीं पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं और फंक्शन बनाना सीखते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा, Cancel. जी शो के अंदर चलेंगे। GSUO plus 12 accessibility settings. जी शो के अंदर आने के बाद हमें जाना होगा पहले नंबर पे जनरल सेटिंग। 1 email not 1 general setting. General settings. जनरल सेटिंग के अंदर आने के बाद हमें जाना होगा कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, जो कि हमें 9वें नंबर पे मिलेगा यहाँ पे। 9 custom gesture scheme setting. Custom. इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा मोर ऑप्शन पे, जो कि हमें राइट टॉप में मिलेगा। More options. इसमें जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पहले नंबर पे मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू फंक्शन। 1 create a new function. इस पे क्लिक करके हम नाम देंगे। Text showing English. Enter name. इसने कहा एंटर नेम, तो हम फंक्शन का नाम दे देते हैं टेक्स्ट प्रिंट। आपको जो अपना नाम देना हो फंक्शन का वो दे सकते हो। मैं टेक्स्ट प्रिंट दे देता हूँ, टेक्स्ट प्रिंट। Showing English. Okay. नाम देने के बाद आपको ओके कर देना है। Text print. English. Text print. ऊपर माइक्रोफोन के ठीक नीचे आपको फंक्शन का नाम नजर आएगा और उसके बगल में आपको सेव का बटन नजर आएगा। Save. और इन दोनों के ही ठीक नीचे आपको एडिट बॉक्स नजर आएगा। Text box. यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है। इसको ओपन करके आप कोडिंग शुरू करोगे। Showing English. Australia QWERTY keyboard. अगर आपको कोई भी टेक्स्ट, नंबर या लिंक डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा। वो कोड क्या है, आइए अब वो जानते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जीशो के अंदर लुआ कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ है और लुआ के अंदर कई तरह के वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस वगैरह के यूज़ होते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। उन्हीं में से एक फंक्शन है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट का हम यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट, नंबर या लिंक को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, यानी छोटा सा अगर कोई टेक्स्ट है या फिर बड़ा सा बहुत सारा डेटा है, अगर उसे डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो पहले हम प्रिंट लिखेंगे। P R I N print T. मैंने लिखा PRINT, क्योंकि मैं स्पेलिंग भी बता दिया करूँगा साथ साथ में, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बेसिक यूज़र भी हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद प्रिंट लिखने के बाद, फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको जो है लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम को या कंप्यूटर को ये पता चलना चाहिए जब वो रन करे कोड को कि प्रिंट के अंदर जो टेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना है वो कितना है। ठीक है, वो हो सकता है आपने टेक्स्ट भी डाला हो, नंबर भी डाला हो, अलग अलग चीज़ें डाली हो। ठीक है, तो बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, आज तो हम सिर्फ छोटा सा टेक्स्ट डिस्प्ले कराना सीखेंगे। आगे जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे हम बहुत सारा डेटा भी स्क्रीन पे जब प्रिंट कराना होगा, वो किस तरीके से कराना है उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो उस दौरान कोड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना सारा डेटा डिस्प्ले कराना, ठीक है, उसके लिए कोई सिंबल हमें चाहिए। ठीक है, ताकि उसके बीच में जो चीज़ है वो हमारा कंप्यूटर समझ जाए कि ये वाला है जो मुझे प्रिंट कराना है और वो प्रिंट करा दे। तो इसके लिए आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस यानी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जितना भी आप कुछ लिखोगे वो सारा कुछ डिस्प्ले होगा। पहले प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद आपको कोई स्पेस वगैरह नहीं देना, डायरेक्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी ओपन ब्रैकेट करना है। फिर उसके बाद अपना जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सब लिखना शुरू करना है। ठीक है, वो किस तरीके से लिखना है वो भी बात करेंगे। उसके बाद जब आपका पूरा हो जाए कि भैया मैंने लिख लिया पूरा सब कुछ, कोडिंग कर ली अंदर की क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद आपको राइट पैरेंथेसिस डालना है यानी क्लोज ब्रैकेट कर देना है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर को यार
सिस्टम को समझ में आ जाए कि हाँ भैया मुझे इतना ही चीज़ डिस्प्ले करानी है। हम लेफ्ट पैरेंथेसिस से शुरू करते हैं। प्रिंट तो हमने लिख ही लिया। Symbol keyboard. Showing symbol keyboard. सिंबल्स कीबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन होती है जहाँ पे माइनस प्लस वाले सिंबल हमें मिलते हैं, प्लस के राइट साइड आपको मिलेगा 8. Left parenthesis. लेफ्ट पैरेंथेसिस। इस पे आपको टाइप करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एडिट बॉक्स में चला जाएगा प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Print text box. Edit character by character browsing mode. PRINT open bracket. इतना हमने अभी तक कोड लिख लिया है। Focus browsing. उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये तो बता दिया कंप्यूटर को कि भैया यहाँ से हमारा जो प्रिंट करवाना है तुझे टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, अब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। टेक्स्ट हम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ प्लस माइनस चीज़ें भी करवानी हो सकती हैं। कुछ मतलब ऐसा हो सकता है जो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक ही अगर हम यहाँ पे एक साथ लिख देंगे तो वो उसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कोट जो सिंबल होता है ना कोट का, Quote. ये पहले हम इसको डालेंगे। ठीक है, स्टार के बगल में हमें मिलता है राइट साइड में पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर कोट का साइन, फिर कोट के अंदर आपको वो डेटा लिखना है जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। जैसे मैं लिखता हूँ Letter keyboard. Showing English. H. E. L. Help. Delete. L. I. O. Delete. I deleted. O. Hello. मैंने लिखा हेलो। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से कोड डालूंगा, यानी कोड के अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम कोड डालेंगे दोबारा। Symbol keyboard. Symbol keyboard. Hello. Star. Digit keyboard. Comma. Star. Quote. कोड डालने के बाद आपको अपना जो है राइट पैरेंथेसिस यानी क्लोज ब्रैकेट डाल देना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर छोटा सा ही टेक्स्ट डालना है या छोटा सा ही लिंक या नंबर डालना है तो आपको कोट के अंदर लिखना होगा। अगर आप बार बार ये करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। वो किस तरीके से लिखना होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा या फिर उसकी अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको छोटा सा ही टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, क्योंकि आज हम यही सीख रहे हैं, तो आपको कोट के बीच में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, पहले कोट ओपन, फिर हेलो, फिर कोट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारा कंप्यूटर है वो देख लेगा कि भैया ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद कोट के अंदर लिखा हुआ है कोई टेक्स्ट है। ठीक है, जिसे मुझे डिस्प्ले कराना है, और उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो डिस्प्ले करानी है। उसके बाद डायरेक्ट क्लोज ब्रैकेट है, तो हम क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं। Print hello. Text character by character And browsing quote. mode. O quote. 9. Right parenthesis. राइट पैरेंथेसिस। अब देखो पूरा कोड क्या बन गया, सुनो इसे। Focus brow. Print hello. Text box. Editing. मैं आपको करेक्टर करके सुनवा देता हूँ। जो बेसिक यूज़र हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी पता चल सके कि लिखा क्या गया है। Character by character Shut up. browsing mode. पहले फंक्शन का नाम आएगा प्रिंट, PRINT उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, open bracket. उसके बाद कोट में हमारा जो टेक्स्ट है वो होगा, Quote. Capital H E L L O. फिर कोट क्लोज होगा, Quote. फिर राइट पैरेंथेसिस। Close bracket. इस तरीके से। हालांकि अगर प्रिंट में और ज़्यादा चीज़ें लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखी जाएंगी कोट के अंदर ही। ठीक है, अगर आप कोट नहीं लगाते हो, ठीक है, कोट नहीं लगाओगे तो डिस्प्ले होगा नहीं, वो एरर दे देगा। तो कोट ज़रूर लगाना है। ये मत समझना कि कोट लगाना ज़रूरी नहीं है, कोट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं, टेक्स्ट आप बीच का बदल देना बस। ठीक है, हेलो की जगह आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो, लेकिन और जो प्रिंट, ओपन ब्रैकेट, कोट, फिर कोट क्लोज, फिर राइट पैरेंथेसिस, ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं, ये वैसे के वैसे ही रखना। अगर आपने इसमें थोड़ी भी छेड़छाड़ की तो जो ये फंक्शन है काम नहीं करेगा आपका। कोट लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रिंट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है वो भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा भी मत कर दीजिएगा कि आपने सब कुछ तो लगाया, लेकिन ओपन ब्रैकेट की जगह आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट की जगह आपने जो है ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो ये कर दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान से अपनी कोडिंग कीजिएगा ताकि अच्छे से फंक्शन बन सके।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम सेव करते हैं इसे। Focus browsing. Save. सेव पे क्लिक करते हैं। सेव कर दिया। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। Back. Back. Symbol back. Custom. More options. बैक आने के बाद हमारे सामने सारे जेस्चर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे किसी एक जेस्चर पे क्लिक करते हैं। 5 swipe left then right. स्वाइप लेफ्ट देन राइट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें हमारा वो फंक्शन ढूंढना है जो अभी हमने बनाया है, टेक्स्ट प्रिंट वाला, वो हमें मिलेगा। 10 print 11 text 10 print checked. 11 text print unchecked. टेक्स्ट प्रिंट अनचेक है ये, इस पे हम डबल टैप करते हैं। 5 swipe left then right text print. ठीक है, स्वाइप लेफ्ट देन राइट टेक्स्ट प्रिंट। जेस्चर हमने लिया लेफ्ट देन राइट वाला, फंक्शन हमने बनाया है टेक्स्ट प्रिंट के नाम से। सेव करेंगे, ऊपर मिलेगा Save. Done. जेस्चर पे सेट हो चुका है। इसके बाद हम बैक आते हैं। Back. General back. Keys Huo plus 1 general settings. अब हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से बन भी चुका है और जेस्चर पे सेट भी हो गया है। अब मैं जैसे ही जेस्चर परफॉर्म करूंगा तो हेलो हमारी स्क्रीन पे नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। Alert. Alert. 1 hello. आपने देखा यहाँ पे लिखा आ रहा है हेलो। Cancel. 1 hello. इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हो। और जो हमने कोड के अंदर लिखा था, ऐसा नहीं है कि कोड भी यहाँ पे लिखा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करेक्टर करके क्या लिखा आया। Character by character browsing mode. Capital H ठीक है, कोड से शुरू नहीं हुआ, डायरेक्ट कैपिटल H E L L O. Cancel. Focus browsing. इस तरीके से आप जो कोई भी टेक्स्ट या नंबर लिख के कोड के बीच में ही आपको लिखना है। याद रहे, कोड के बीच में ही लिखना है। अगर आप कोड के बाहर लिखते हो या फिर ऐसा कुछ लिखते हो कि आपने सिंबल नहीं लगाया या फिर कुछ और लगा देते हो सिंबल वगैरह, तो वो वर्क नहीं करेगा, एरर दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्प्ले कराने वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो वाला फंक्शन बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको और ऐसे ही फंक्शन बनाने सीखने हैं। अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ लिख दीजिएगा या फिर थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आएँ। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा कि मैं थोड़ा हाई लेवल में तो नहीं समझा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी इस वीडियोस के ज़रिए जो डिसेबल लोग हैं वो लुआ कोडिंग लैंग्वेज को सीख पाएँ, या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है वो मैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ, जितनी आसान भाषा में हो सकता है। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो, समझ में आया है कुछ, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ फंक्शन बनाने में समझने में बल्कि समझाने में और ज़्यादा मेहनत होती है कि सभी लोगों के हिसाब से समझाया जा सके। मैं उन लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। कोशिश करता हूँ जितने सिंपल वर्ड्स में हो सके उतने सिंपल वर्ड्स में बताने की। अगर जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उन्हें मेरी आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, फंक्शन बनाना सिखाया है, अगर समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें, अगर कोई भी ऐसा चीज़ है कि उन्हें समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बिल्कुल समझ में आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर ग्रुप में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि मेरे को ज़रूर पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।